हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स में। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फुरासेमाइड्स टैबलेट का यूज़ क्यों किया जाता है और वो अपना काम कैसे करती है। तो गाइस, फुरासेमाइड जो होती है वो डायरेटिक्स क्लास की ड्रग होती है जो कि मेनली यूरिन फॉर्मेशन एंड उसके एक्सक्रेशन को प्रमोट करती है। तो गाइस, फुरासेमाइड्स का यूज़ हम हाई ब्लड प्रेशर, एडेमा, किडनी डिसीज़, लीवर डिसीज़ एंड पल्मोनरी एडेमा को ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम जो होता है वो किडनी का होता है और किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। तो गाइस, इस नेफ्रॉन के थ्रू ही हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसमें 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट होती है फिल्ट्रेशन, सेकेंड होती है रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड होता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो जब सेकंड स्टेप जिसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन होते हैं, तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड क्रो ट्रांसपोर्टर एक चैनल होता है जिसके थ्रू सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो ब्लड वेसल्स में इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस रहता है वो इम्बैलेंस हो जाता है और NaCl का कंसनट्रेशन जो है हमारे ब्लड वेसल्स में बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी जो टोनिसिटी रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और NaCl का कंसनट्रेशन अगर हमारे सेल्स में अगर बढ़ जाएगा तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा और हाइपरटोनिक हो जाने के कारण हमारा जो सेल है वो वाटर को लॉस करता है और श्रिंक हो जाता है। तो अगर सेल श्रिंक हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण वो ब्लड वेसल्स के वॉल पे काफ़ी प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। लेकिन गाइस, कभी कभी ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इस इंटेस्टिडियम जो वॉल्स रहती हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियल ग्लाइको कैलिक्स, तो वो उस जो बैरियर लेयर रहती है उसको डैमेज कर देती है, जिसके कारण जो प्लाज्मा प्रोटीन फ्लूइड्स रहते हैं और जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रहते हैं जैसे साइटोकाइनिन्स हो गया, इंटरल्यूकिन्स वगैरह हो गए, तो वो जो होते हैं वो बॉडी टिश्यूज़ में एंड ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिसके कारण एडेमा होता है। तो इस फुरासेमाइड्स का काम यही होता है कि यहाँ पे ये इस सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है वो मेंटेन रहता है और इसी तरह से ये अपना काम करती है। थैंक यू।